हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए टॉपिक में। और आज का टॉपिक है भाज्यता की जांच। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज हम बच्चों जानेंगे कि कोई संख्या किस संख्या से, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी संख्या होती हैं, उन संख्या से कोई हमें अगर संख्या दी हुई है तो संख्या पूरी 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 कैसे भाज्य होगी या पूरी पूरी कैसे कटेगी। तो आज हम देख लेते हैं। जैसे पहले हम देखेंगे दो से, पहले देखेंगे हम दो से। तो कौन सी संख्या ऐसी है जो दो से कट जाएगी, उसका दो का नियम क्या है। तो हम वैसे इसको लिख सकते हैं, हम दो का नियम, इसको लिख सकते हैं हम दो का नियम। अब दो से संख्या कब कटेगी पूरी, उसका नियम यह है कि दो से संख्या पूरी पूरी जब कटेगी जब वो दी हुई संख्या, जैसे हमें कोई संख्या दी हुई है, जैसे 2, 4, 6 को दी हुई संख्या के अंतिम अंक, यानी अंतिम अंक जो भी हो, अंतिम अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, यानी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो इनमें से कोई भी अगर अंतिम अंक होगा दी हुई संख्या का, इनमें से अगर कोई अंतिम अंक होगा तो वो संख्या दो से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे ये है, हमने मान लिया उदाहरण के लिए, उदाहरण उदाहरण के लिए हमने मान लिया ये है, चलो ये नहीं है, आप कहोगे लाइन से लिख दिया 6, 4, 0, 2। हमने मान लिया कि ये है 6402, हमने मान लिया कि ये है। अब इससे हमें अगर दो से भाज्य करना तो हमारा दो से पूरा पूरा कट जाएगा। क्यों? नियम ये होता है कि दो से नियम ये है कि पीछे या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो हमारी संख्या पूरी पूरी दो से कट जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आता है नियम नंबर 3 के बारे में। तीन से हमारी संख्या कब कटेगी? 3 का नियम, यानी कोई भी संख्या हमारी 3 से कब कटेगी, उसका नियम ये है कि जैसे हमें कोई संख्या दी हुई है, जैसे 2, 4, 3, 5, 1, 2, कोई भी संख्या दी हुई है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस संख्या के अगर उस संख्या के अंकों का योग, जैसे अंकों का योग कैसा, जैसे 2 + 4 + 3 + 5 + 1 + के 2, उस संख्या के यानी कि दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए, दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या हमारी पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। ठीक है ना। कैसा कि जैसे कोई भी संख्या दी हुई है, उस संख्या के अंकों का योग करेंगे हम अलग अलग, और उस संख्या के अगर अंकों का योग, जैसे अलग अलग अंक जोड़ने के बाद उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है, यानी कि जैसे 15 हो, 15 है, 18 है, 21 है, जो भी 3 से विभाज्य हो अंकों का योग, तो वो संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। ठीक है। तो ये तो रहे दो नियम, 2 का हो गया, 3 का हो गया। अब देखते हैं 4 से। 4 से हमारी संख्या कब कब कटेगी। 4 का नियम ये होता है, हमें कोई संख्या दी हुई है, कोई संख्या हो, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो चाहे कैसी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उस संख्या के अंतिम दो अंक की बात करेंगे हम। अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक, जैसे एक और संख्या लिख लो, उस संख्या के अंतिम दो अंक, आगे क्या है कोई दिक्कत नहीं, हमें देखना अंतिम दो अंक। अगर अंतिम दो अंक या तो 0 0 हो, अंतिम दो अंक या तो 0 0 हो, या फिर कोई संख्या ऐसी हो जो 4 से विभाज्य हो। जैसे अभी यहाँ पर हमने लिख दिया 8 8 है, जैसे 12 हो, 16 हो, 20 हो, 4 से भाज्य हो, कौन से? अंतिम के दो अंक।
सिर्फ अंतिम के 2 अंक 4 से भाज्य होंगे तो वो संख्या पूरी हमारी 4 से कट जाएगी। ठीक है, कैसे? अंतिम के 2 अंक संख्या हमारी, चाहे आगे और लिख लो, कोई भी संख्या हो, हमें देखने हैं अंतिम के अगर 2 अंक अगर हमारे 4 से भाज्य, यानी कि अंतिम 2 अंकों में हमारा अगर 4 का भाग लग रहा है तो संख्या हमारी 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। या अगर ये नहीं है तो लास्ट के अंक 2 0 0 हो, कोई संख्या हो उसके अंतिम अंक दोनों 0 0 हो तो संख्या हमारी 4 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी, यानी कि कट जाएगी। अब देख लेते हैं 5 का, और ये नियम बेटा बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा बहुत जल्द आने वाली है, दिसंबर में परीक्षा है आपकी। अब ये 5 के नियम की बात करते हैं हम। 5 का नियम बहुत ही सरल है। क्या है? हमें कोई भी संख्या दी हुई है, हमें कोई संख्या दी हुई है, उसका अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। हमें कोई संख्या दी हुई है, कोई संख्या हो, हमें उसके अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, उसका अंतिम अंक या 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। बहुत ही सरल है तो कि 5 का नियम, हमारी कोई संख्या जो हमें संख्या दी हुई है उसका सिर्फ हमें अंतिम अंक देखना है। अगर अंतिम अंक हमारा 0 है, संख्या हमारी 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, जैसे हमें दिया हुआ है 6 5 0 5। ठीक है, तो इसका अंतिम अंक हमारा 5 है तो संख्या हमारी 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। हमें दे रखा है 6, इसका हमारा 0 अंतिम अंक है तो ये संख्या हमारी 0 है पीछे, तो संख्या हमारी 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं हम 6 से। 6 का नियम बहुत ही अच्छा नियम है, 6 का भी है। 6 से भाज्यता का नियम। 6 का नियम क्या है कि जो संख्या 2 से कटेगी या 3 से, यानी कि जिस संख्या में 2 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा, यानी 2 का भाग जाएगा और 3 से भाग जाएगा, तो वो हमारी संख्या 6 से पूरी पूरी कट जाएगी। क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे हम, इन दोनों गुणा करेंगे हम, 2 गुणा 3 बराबर 6 तो होता है। तो जो संख्या हमें दिया गया है कि जो संख्या अगर 2 से कटेगी या 3 से कटेगी तो वो संख्या 6 से भी पूरी पूरी कटेगी, यानी कि भाज्य होगी या विभाज्य होगी। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं हम। तो ये तो रही 6 के नियम की बात। अब करेंगे 7 के नियम के बारे में बात करेंगे हम। 7 का नियम बहुत ही अलग है। इसमें क्या है, कोई संख्या हमें 7 से तभी घटेगी जब कोई संख्या में लगातार 6 बार रिपीट हुई हो। लगातार 6 बार अगर हमें रिपीट हो, जैसे कोई संख्या हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे 8 8 8 8 8 और 8, यानी कि या तो 6 बार रिपीट हो, यानी इसे हम बोल सकते हैं कि या तो 6 बार रिपीट हो या फिर 12 बार या 18 बार, या तो 6 बार या 12 बार या 18 बार, तो ही हमारी संख्या वो 7 से पूरी पूरी कटेगी, वरना नहीं कटेगी। ठीक है ना, तो 7 का नाम हमारा क्या रहा? 7 का नियम, कोई संख्या अगर लगातार 6 बार लिखेगा नंबर तो वो संख्या 7 से पूरी पूरी कट जाएगी, वरना वो नहीं कटेगी। अब बात करते हैं 8 के नियम के बारे में। 8 का नियम बहुत ही सरल है। 8 का भी, 8 का नियम है कि हमें कोई संख्या दी गई है, हमें कोई संख्या दी गई है, उसके हमें कोई संख्या दी गई है, जैसे कोई संख्या दी गई है, उसके अंतिम 3 अंक, उस संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 0 हो या फिर वो अंतिम 3 अंक ऐसे हो जो 8 से भाज्य हो, यानी कि अंतिम 3 अंक हो, जैसे 8 और लिख सकते हैं, जैसे 8 है और 8 6 48, ये 848, यानी कि या तो
उसके पीछे के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 00 हो, तीनों 00 हो, या फिर लास्ट के 3 अंक ऐसे हों जो 8 से विभाज्य हो। बाकी आगे क्या है उससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है, उसका क्या है उससे कोई संबंध ही नहीं है, सिर्फ हमें देखना लास्ट के, अगर लास्ट के 3 अंक या तो 00 हो तीनों, और या फिर 8 से भाज्य हर संख्या होना चाहिए, तो हमारी संख्या पूरी 3 से कट जाए, सॉरी 8 से कट जाएगी। किससे बेटा? 8 से कट जाएगी। यानी कि 8 से कटा नियम हमारा ये है कि संख्या के लास्ट के 3 अंक 00 हो, और या फिर ऐसी कोई संख्या हो जिसके 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए। 9 का नियम ये भी काफी अच्छा नियम है। 9 का नियम बेटा बहुत अच्छा, 9 का नियम और 3 का नियम। हम बात कर ले 9 का नियम और 3 का नियम। 9 का नियम और 3 का नियम लगभग बराबर है, और लगभग क्या कहें वो बराबर ही है, क्योंकि 3 में क्या था हमारा? 3 में ये था कि कोई संख्या हमें अगर दी गई है तो उसके अंकों का योग करके और जो योगफल आए उसमें 3 का भाग चला जाए, तो संख्या हमारी 3 से कटती पूरी। सेम नियम 9 में भी है कि अगर कोई संख्या अगर हमें 9 से भाज्य है या नहीं है उससे चेक करने के लिए क्या है कि हमें कोई संख्या अगर दी गई है तो उस संख्या के अंकों का योग करके उनमें 9 का भाग चला जाए। उस संख्या के अंकों का योग करके, जैसे हमें दिया हुआ 6, 3, 5, 8, 9, 2 जो भी दिया हुआ हो, उस संख्या के अंकों का योग करके अगर 9 का भाग चला जाए तो वो संख्या 9 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक और है 10 का नियम है। हमारी संख्या 10 से कब कटेगी पूरी? तो हम देख लेते हैं 10 का नियम। 10 का नियम बहुत ही सीधा है कि जो भी हमें संख्या दी गई है उसका अंतिम अंक 0 होगा तो संख्या 10 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। क्या है हमारा? अगर उसका अंतिम अंक सिर्फ 0 और कोई अंक नहीं, सिर्फ 0 होगा तभी वो संख्या पूरी कटेगी। जैसे मान लेते हैं हम 750, 10 का लगाएंगे भाग, देखो 0 से 0 कितना रह गया हमारे? 75 रह गए हमारे। यानी कि अंतिम अंक अगर 0 है तो वो हमारी संख्या 10 से कट जाएगी, वरना नहीं कटेगी। ठीक है, 10 से संख्या कोई हमें विभाज्य करनी है तो अंतिम अंक उस संख्या में दी गई है, उस संख्या का अंतिम अंक 0 ही होना चाहिए, तो भाई कटेगी, वरना कटेगी नहीं। फिर अब देख लेते हैं लास्ट नियम 11 का। लास्ट नियम है 11 का, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। 11 का नियम ये बहुत ही अलग नियम है, ज्यादा कठिन नहीं है। तो इसे हम देख सकते हैं, जैसे हमें कोई संख्या दी गई है 24, 6, 8, 2, जैसे ये हमें कोई संख्या दी गई है, कोई संख्या हो परीक्षा में, कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखने हैं सम और विषम। क्या देखना है? सम और विषम। वो देखना कैसे है बेटा? तो हमारे जो पहले एक अंक छोड़ के, यानी कि एक अंक छोड़ के इनका योग करेंगे, विषम संख्याओं का योग करेंगे। इन संख्याओं का एक अंक छोड़ के इन संख्याओं का योग जो भी आए, इन संख्याओं का योग जो भी आए, विषम संख्याओं का योग जो भी आए, और ये जो सम संख्याएं हैं इन संख्या का योग जो भी आए, इन दोनों का योग जो भी आ जाए, विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, इनका योग जो भी आ जाए। अब योग का हमें अंतर निकालना है, योग का अंतर यानी घटाना है। तो योग का अंतर या तो 0 हो, या फिर 11, 22 या 33 ... हम कह सकते हैं कि या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। अगर 0 होगा तो भी संख्या हमारी 11 से पूरी
कट जाए, क्या होगा 0। इन विषम और विषम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर, इन सम और विषम संख्याओं का योग करेंगे और इनका अंतर जो निकलेगा, उसका जो अंतर निकलेगा वो या तो 0 हो या 11/33, या हम कह सकते हैं 11 का गुणज हो, तो वो संख्या पूरी पूरी हमारी 11 से कट जाएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।